Hello, welcome back to Blessings Tarot. Hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है How and why your future spouse is going to be falling for you. क्यों वो आपको चूज़ करेंगे, क्यों वो आपको पसंद करेंगे अपनी लाइफ में और आप भी क्यों उनको अपनी एज अ लाइफ पार्टनर चूज़ करोगे. ओके सो ये बोथ साइड्स की रीडिंग है, लाइक लिटरली आपकी और उनकी दोनों के पर्सपेक्टिव की. ओके सो आप अपना पाइल पहले चूज़ कर लें. ये हैं आपके नेम इनिशियल्स, ग्रुप 1 ग्रुप 2. ओके और ये जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 येलो फैदर, ग्रुप नंबर 2 इज़ टर्कोइज फैदर. ठीक है, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट चूज़ कर सकते हो आप. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग और आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. आपने पहला ऑप्शन चूज़ किया. लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. ओके क्यों आप उनको क्यों वो आपको चूज़ करेंगे. ये तो बोथ साइड्स की रीडिंग है. 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ एयर. वाई वुड दे चूज़ यू. और उसके बाद हम देखेंगे कि आप क्यों चूज़ करेंगे उन्हें. दिस इज़ द व्हील. ओके गाइस, इस पर्सन की एनर्जी जो है दैट इज़ अ विनर टाइप. ठीक है, और एक और बात जो बहुत यहाँ पर वर्थ मेंशनिंग है वो ये कि ये पर्सन बहुत बड़ा डेस्टिनी का बिलीवर है. ठीक है, कि जो भाग्य में किस्मत में था मुझे मिल गया. ठीक है, दिस पर्सन इज़ टू मच इनटू दिस थिंग कि इसने ना सब कोई गॉड पर छोड़ा हुआ होगा, या जिस भी एनर्जी पर गॉड पर ये बिलीव करते हैं इसने ये सब कुछ उस पर छोड़ा होगा. क्योंकि रीज़न ये है कि 7 ऑफ एयर के साथ मुझे दिखता है कि इसने ज़िंदगी में बहुत सारे धोखे खाए हैं. किसी एक इंसान या 2 3 4 से नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों से धोखे खाए हैं. एंड नाउ दे डोंट वांट टू कंटिन्यू लाइक दैट. ओके, ये पर्सन उस तरह नहीं जीना चाहता है धोखे में. यानी कि आपको बहुत बाद में जब पता चला कि ओ माय गॉश ये तो मुझे धोखा दे रही थी, ये तो मुझे धोखा दे रहा था, और आपकी सारी मेहनत, सारी इमोशंस जो आपने उस पर लगाए वो सब गोइंग डाउन टू ड्रेन. ऐसा ये पर्सन नहीं चाहता. इसलिए इसने इससे बहुत सारे धोखे खा लिए ज़िंदगी में. दैन ही थॉट कि मैं क्यों ना सब कुछ जो है अपने गॉड पर छोड़ दूँ. जो मेरी किस्मत में होगी मुझे मिल जाएगी. ठीक है, और 4 ऑफ वाटर भी देखा, यही दिखा रहा है कि ये पर्सन ने कोई एक्टिवली एफर्ट नहीं किया आपको ढूंढने की. ठीक है, दिस एफर्ट वाज जस्ट कि जो खुद ब खुद चल के उसकी ओर आया है. क्योंकि डेस्टिनी है, डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया होगा. ठीक है, तो इन शॉर्ट वर्ड्स मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब तक इस पर्सन ने कंट्रोल करने की कोशिश की जितना हालात को, ये उसके हाथ में कंट्रोल में नहीं आया, ना ही उसको उसकी डिज़ायर्ड लड़की मिली या लड़का मिला. ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने लेट गो कर दिया, जैसे ही उसने सब कुछ गॉड पर, डिवाइन पावर पर छोड़ दिया, तो वैसे ही आप उसकी लाइफ में उसी 6 ऑफ फायर एक विनर बन करके आए. ठीक है, और आपकी सूरत में उसको जो पर्सन को पार्टनर मिल रहा है दैट इज़ वेरी वेरी जिसे बोलते हैं लकी, विनिंग और सक्सेसफुल मैरिज. ठीक है, दैट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग. और ये बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी एनर्जी में, क्योंकि आपका पर्सन वो है कि जो खुद लेट गो उसने किया. और ये डिवाइन अलाइनमेंट थी, और डिवाइन अलाइनमेंट इज़ द बेस्ट टेस्ट. बेस्ट टेस्ट. ओके, इससे ज़्यादा मैच अच्छा कोई मिल नहीं सकता है आपको. सो आपको भी मैं यही बोलूँगी आप भी लेट गो कर दें ताकि आप दोनों खुद ही एक दूसरे को मिल जाए. सो व्हाई डिड दे चूज़ यू.
फोर ऑफ फायर, एक तो ये 11 की एनर्जी है। मैंने बता रही हूँ आपको, इसने कोई डेलिबरेटली आपको चूज़ नहीं किया, ठीक है, या जो भी है। दिस इज़ एब्सोल्युटली डिवाइन अलाइनमेंट। ये भगवान, खुदा, गॉड, जिस पर भी आप बिलीव करते हैं, उसने आप दोनों को मिलाया होगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग समबडी हु इज़ कमिटेड टू यू, ओके। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है अपनी ज़िंदगी में, और ये शादी भी बहुत ज़्यादा, आप देख लेना, सक्सेसफुल होगी, ओके। ऑल्सो देयर इज़ रिन्यूअल। ये एक ऐसी ज़िंदगी है, ये एक ऐसी लाइफ होगी, उनको ऐसे लगता होगा कि हो सकता है आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिन्यूअल लेकर के आए, एक न्यू ज़िंदगी उनकी शुरू हो सकती है आपके साथ। इसलिए भी उन्होंने उनको एक नई वाइब नज़र आई होगी आपके अंदर, ठीक है। 7 ऑफ अर्थ और एक फ्यूचर पोटेंशियल। इन विच सेंस, मे बी फाइनेंशियल सेंस, या फिर आपकी जो भी स्किल्स हैं, जो आपकी मे बी आपकी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है ये, लेकिन जो भी है, लेकिन यू आर ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ। तो वो स्टेबिलिटी को बहुत क्रेव करते हैं, वो लाइक एक सक्सेसफुल मैरिज, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत क्रेव करता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रिश्ते अनसक्सेसफुल उसने होते देखे हैं अपनी फैमिली में, मे बी, यू नेवर नो। यह हो सकता है अपने कि जिधर भी, मे बी अपनी अपनी ही लाइफ में यूनिटी। देखो, उनको ऐसे दिखता होगा कि मे बी आप वो पर्सन हो कि जो घर जोड़ कर रख सकती है, ठीक है, जो उन्हें जोड़ करके रख सकती है, यूनियन, यूनिटी। आप कभी भी ऐसा नहीं हो कि आप उससे कहो कि नहीं तुम अपना घर छोड़ दो, तुम सबको छोड़ दो, हाँ, तो तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, या फिर जो भी। उन्होंने एक चीज़ देखी है कि आप अपने घर में भी बहुत ज़्यादा मिलजुल के रहते हो। सो ये जो मिलजुल के रहने वाला है ना सिस्टम, ये इनको बहुत इम्प्रेस किया है आप में। 7 ऑफ फायर। सेकेंडली, यू आर स्ट्रगलर, यू आर अ फाइटर। आप हालात से मुकाबला कर सकते हो, ठीक है, आप छोड़ के जाने वालों में से नहीं हो। दिस इज़ कन्फर्म। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक कंटेंटेड एंड रिवार्डिंग फैमिली। उनको एक ऐसे नज़र आया फ्यूचर पोटेंशियल आपके अंदर कि आप एक अच्छी फैमिली बना सकती हो, ठीक है। और आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो इंट्यूटिव हों, बिकॉज दे आर इंट्यूटिव, ठीक है। और उनकी इंट्यूशन ही उनको ये बता रही है कि यू आर द वन, कि जो उनको प्रॉपर फैमिली पूरी, क्योंकि ये बंदा है ना, दे क्रेव फॉर फैमिली, उनको फैमिली चाहिए, ठीक है। सो फैमिली उनको जो है वो कभी मिली ही नहीं, या फिर हो सकता है बंदा बगैर फैमिली के रहता है, इसकी फैमिली शायद डेथ हो गई है, या वैसे ही सेपरेट रहता है, या कोई काम का मसला है, ठीक है। तो ये इंटेंस फैमिली क्रेविंग्स मुझे दिख रही है इसकी फैमिली लाइफ की। ये बहुत मिस करता है अपनी फैमिली को, और इवन फ्यूचर फैमिली को जो कि आप हैं। सो इन सब चीज़ों के कारण हाँ, इस पर्सन ने आपको जो है वो चूज़ किया हो सकता है। सो लेट्स चेंज द डेक एंड सी कि वाई वुड यू चूज़ दैम। आपने क्यों उनको सेलेक्ट कर लिया, वाई? ओके गाइस, लेट्स सी। सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाई डिड यू चूज़ दैम? आपने क्यों चूज़ किया उन्हें? हाई प्रीस्टस, किंग ऑफ कप्स। देखो, सबसे पहली रीज़न आपके इनको चूज़ करने की ये थी कि आपको लगा कि जो सबसे पहला कार्ड आया था कि यू आर देयर सोलमेट एंड दे आर योर सोलमेट, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इंटेंस यूनियन, सोल यूनियन, और लिटरली हो सकता है आपने इनके साथ पुरानी लाइफ, पिछला जन्म गुजारा हो। सो इंटेंसली यहाँ पर एनर्जी है कि जो बोथ आर सोलमेट टू ईच अदर, और इसकी सबसे पहले वाइब आपको ही आएगी, ठीक है, क्योंकि इनकी जिस तरह से इंसान आपके साथ बिहेव करता है, आपको
पता होगा कि ये इसकी पसंद नापसंद क्या है, ये क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, ठीक है। सो दैट्स वाई आई नो कि ऐसा ही है। दूसरी बात ये कि विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ अर्निंग वेल, ठीक है। ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सो ये पर्सन कि जो जो जहाँ जॉब करता है, जो बिज़नेस करता है, आपको ऑब्वियसली पता होगा, और वो भी अच्छा खासा है। सो दैट वाज द सेकंड रीज़न यू चूज़ दैम कि यू नो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है एंड इट्स नॉट बैड, एवरीबडी वांट्स सिक्योरिटी, ठीक है ना। सो थर्ड रीज़न यू चूज़ दैम वाज हाई प्रीस्टेस एनर्जी कि ये बंदा काफ़ी मच्योर था या है, आपको लगा मेंटली मच्योर है, बच्चा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे इसको अम्मा बन के पालना पड़ेगा, ठीक है। सो दे आर क्वाइट मच्योर मेंटली, अपना अच्छा बुरा जानते हैं, दे आर क्वाइट गुड इन दिस। और जो मेन रीज़न थी, ठीक है, दैट वाज द किंग ऑफ कप्स। जितना प्यार, जितना कंपैशन, हमदर्दी इसने आपको ज़िंदगी में दी, आपको कभी भी नहीं मिली किसी से भी। ओके, सो दैट वाज द रीज़न मेन किंग ऑफ कप्स कि बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते, बहुत ज़्यादा इमोशंस थे इसके आपके लिए, जिसमें आप ट्रैप हो गए, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि ये नहीं किसने बनाया है, बना किसने झूठ पेश किया अपने आप को कि मैं झूठा बयान किया कि मैं तुमसे प्यार करता। नो, दे लव्ड यू। किंग ऑफ कप्स इज़ सो जेन्युइन इन लव, ठीक है। समटाइम्स ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, समटाइम्स ये रो पड़ते हैं, समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं अगर उनको लगे कि इसी तरह से इनकी मोहब्बत इन्हें हासिल नहीं हो सकती या उनकी मोहब्बत किसी और में इंटरेस्टेड है। इस तरह के ये तो कभी कभी हरकतें कर बैठते हैं किंग ऑफ कप्स, लेकिन दिस इज़ ऑल ड्यू टू देयर इंटेंस फीलिंग्स। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर स्टैंड्स। ऑलराइट, लेट्स सी मोर. Why did you choose the थ्री ऑफ कप्स? इनके जॉली नेचर, फ़नी नेचर, एक ऐसी नेचर जहाँ ये सबसे प्यार करते हैं, सब इससे प्यार करते हैं। कोई फैमिली गैदरिंग है, इसमें इंसान बहुत अच्छे मूड में होता है, ठीक है ना। एस ऑफ कप्स, दिस वाज अ न्यू लव फॉर यू। आपने हमेशा इसको चाहा है, एक न्यू लव के तौर पर फिर आपने हमेशा इसको देखा है, ठीक है ना। सो दिस वाज अ एक न्यू स्टार्ट आपके लिए भी था। तो मे बी आई डोंट नो आप किस सिचुएशन से गुजरे हो, लेकिन दिस पर्सन वाज न्यू फॉर यू। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री 2 बार आया है। सो मे बी आपको किसी ने कभी थर्ड पार्टी में रखा हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में प्रीवियस पार्टनर ने। तो ये भी एक रीज़न थी कि उससे आप इतने दुखी थे, जब आपको किसी की सच्ची मोहब्बत मिली तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको फाइनेंशियली भी किसी तो और हेल्प की हो, यू नेवर नो। ओके, सो these were the main reasons and stuff for your person. So that's it for today, group number 1. I will see you next time. Okay, bye bye, love you. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू माय लव. लेट्स सी. सो गाइस, रीडिंग के 2 पार्ट्स हैं. पार्ट नंबर 1 कि वो क्यों आपको चूज़ करेंगे, एंड पार्ट नंबर 2 कि आप क्यों उनको चूज़ करोगे. ओके, सो बहुत पर्सपेक्टिव्स की रीडिंग है. सो पहला हम शुरू करेंगे कि वाई वुड दे चूज़ यू, वो क्यों आपको चूज़ करेंगे. जस्टिस, Knight of Air. Okay. Strength. Okay. के लिए फाइनल है 8 ऑफ कप्स. गाइस, बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ, और इट रियली डिपेक्ट्स कि ये पर्सन आपको इसलिए चूज़ करेगा ड्यू टू योर बोल्डनेस, ठीक है, ड्यू टू योर कॉन्फिडेंस लेवल,
कितने आप स्ट्रांग हो, किस तरह से आप चीज़ों को हैंडल करते हो। और ये पर्सन ये ऑब्सेस्ड है आपसे, ठीक है, क्योंकि अगर ये ऑब्सेस्ड ना होता तो ये कभी भी इन चीज़ों पे आपके नहीं मर रहा होता, जो कि मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आप इंडिपेंडेंट हो, पहली बात, आप स्ट्रांग हो, ठीक है। ये पर्सन लिटरली दे कैन नॉट हेल्प कि ये पर्सन आपको देखे बिना रह पाए, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट भी होगे अप टू दैट टाइम, जब ये आपको मिलेंगे, शादी होगी, स्टफ, ओके। सो मोस्टली तो हो सकता है आप अभी ही इंडिपेंडेंट हो और आप उनके बगैर जी सकते हो। 8 ऑफ कप्स, आप डिटैच मूड में ज़्यादा रहते हो, सेल्फ लव मूड में ज़्यादा रहते हो। दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द थिंग जो कि आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। तो ये पर्सन दे डोंट नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्योंकि ये पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रांग मेंटली नहीं है जितने आप हो, ठीक है। तो हर कोई ऑफ कोर्स अपना बेटरमेंट चाहता है, हर कोई अपना जो है वो चाहता है कि मेरी लाइफ में बेटरमेंट आए। सो द वे यू आर वेरी स्ट्रांग, आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हो फ्यूचर में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। नाइट ऑफ फेयर उनको दिखता है कि लिटरली यू आर वेरी वेरी फास्ट, आप लाइफ में बहुत अच्छा कर जाओगे, आप अच्छा कमा लोगे, आप अच्छी घर बना लोगे, घर इन अ सेंस के मतलब फैमिली, ठीक है। और जस्टिस, लिटरली यू आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लिटरली मतलब सच बोल देना, मुंह पे बोल देना, धोखे में ना किसी को रखना, ये आपकी नंबर 1 क्वालिटी है। और ये बंदा बहुत इम्प्रेसिव चीज़ है, लिटरली दे आर लिटरली इनटू दैट वेरी थिंग कि यू आर टू गुड फॉर दैम, ठीक है। और ये पर्सन इस चीज़ पर आपके बहुत मरता है। दूसरी बात यह है कि आपका जो वॉक एंड टॉक का स्टाइल है, आपकी बोल्डनेस, आपके कपड़ों में आपकी क्लासी सेंस, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा पर्सन आपकी पर्सनैलिटी से। दैट इज़ द सेकेंड रीज़न। अनदर थिंग इज़ विद द 5 ऑफ अर्थ। देखो, हो सकता है आप दोनों की स्किल्स, करियर, डिग्री में डिफरेंस हो एंड यू आर होल्डिंग मोर पावर, ठीक है ना। आपके पास ज़्यादा अच्छा डिग्री है, आपके पास ज़्यादा हो सकता है स्किल्स हैं और ये सब चीज़ें हैं। तो मैं पहले बोल रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा आपकी इन सब चीज़ों से। और 10 ऑफ फायर, आप हैंडल कर लेते हो हर चीज़ को, बर्डन हो, स्ट्रेस हो, सच अ गुड मैनेजर, प्लानर, प्लानिंग स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं। ओह माय गॉश, ये पर्सन एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड होगा आपके इन सब स्किल्स से, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, और जो मेन चीज़ जिस पे ये बंदा पहली बार मरा आपके ऊपर, दैट वाज कि नो मैटर व्हाट, कितनी भी आप प्रॉब्लम से गुजरी हो, कितने भी आपने बुरे हालात देखे हों, बट यू नेवर स्टॉप्ड लव। आपके दिल में हमेशा से कंपैशन, पैशन, लव था और हमेशा तक रहेगा, ठीक है। आप किसी से नफ़रत नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप किसी से नफ़रत नहीं कर सकती, आप किसी से दुश्मनी फजूल में नहीं रख सकते। आप यू जस्ट फॉरगिव देम, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला हिसाब है आपका। और एक और चीज़ जो मेन चीज़ है, दैट इज़ कि यू नेवर कैन कि कोई किसी को आपकी हेल्प चाहिए और आप खड़े होकर उसका तमाशा देख रहे हो। नो, आपको जितना बन पड़े, जितना आपसे हो सकता है, आपके बस में होना चाहिए, आप जाके उसकी हेल्प करते हो। इसने ये चीज़ पता नहीं किधर से देख लिया आपकी, लेकिन ये बंदा ने जिस दिन आपकी ये चीज़ देखी ना, कितने आप हेल्पिंग हो, उसके बाद से दे वुड नेवर नेवर रिटर्न बैक। इन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के ये नहीं देखेंगे, ठीक है। ऐसे एंजेलिक टाइप पर्सनालिटी उनको लगती है। 5 ऑफ फायर वैसे रिवर्स में है। ऑफ कोर्स सच अ पीस मेकर यू आर, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लड़ाई तो बिल्कुल आपकी है ही नहीं ना बुक्स में। 7 ऑफ कप्स, दूसरी बात यह है कि फिर भी ठीक है, ये पर्सन जितना भी आप पे मरता होगा, बट यू नेवर गिव देम अ थिंग के मैं भी तुम पे मरती हूँ। नो, यू आर ऑलवेज लविंग योर सेल्फ वाला हिसाब है, और इसीलिए यू आर मोर मैग्नेटिक, यू आर मोर अट्रैक्टिव फॉर दैम, ठीक है। एस ऑफ कप्स। दूसरी बात ये, आप एक नई मोहब्बत बन के उनकी ज़िंदगी में आए थे और दिस पर्सन कुड नॉट स्टॉप लविंग यू, ठीक है। और इट वाज न्यू लव फॉर दैम, आप उनकी एक नई मोहब्बत थी, ठीक है।
दूसरी बात है 8 ऑफ फायर, बहुत फास्ट हो आप, लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। 4 ऑफ कप्स, लिटरली एक न्यू पॉसिबिलिटीज़, आप बड़ा पॉजिटिव हो। दूसरी बात है कि पर्सन आपके लुक्स से भी ऑब्सेस्ड होगा, उसको आपकी फेस बहुत पसंद होगी, लाइक योर फेशियल फीचर्स, नोज़, लिप्स, चीक्स, ठीक है, आपके बाल, ये सब चीज़ें हैं जो भी प्रोमिनेंट हैं चीज़ें, दे लव यू फॉर दैट। और उनको पता है दिल में कि आप उनसे बेहतर करोगे। बट मैं ये नहीं बोल रही कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो भी अच्छे खासे हैं, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर पुटिंग यू ऑन पेडेस्टल। उन्होंने आपको एक ना जैसे एक मूर्ति होती है उसको सजा के इस तरह से अपने मन में एक मंदिर सा बनाया हुआ है आपका, ठीक है। सो ये मत समझना कि वो कुछ नहीं करता वो खुद बड़ा कुछ है, लाइक लिटरली जब आप किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, ऑब्सेस हो जाते हो, फिर वही वो नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता, चाहे आप खुद उनसे बहुत ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। सो दिस इज़ देयर केस। सो ग्रुप नंबर 2 हम मूव ऑन करेंगे टूवर्ड्स सेकेंड पार्ट ऑफ द रीडिंग कि वाई वुड यू चूज़ दैम, आपको उनमें ऐसा क्या नज़र आया। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, लवर्स, आपको उसमें क्या नजर आया ऐसा कि आप ही उनको दिल दे बैठे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो जो मेन चीज़ जो प्रोमिनेंट है और ऑब्वियसली चीज़ है दैट इज़ द लव, ठीक है। लवर्स कार्ड है, ज़ाहिर बात है कि ये पर्सन को आपको लगा कि बड़ा मुझसे मोहब्बत करता है, ये तो मेरे दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद मी एंड आई एम अ थिंग। ऑब्वियसली हर एक के मन में आता है कि कोई आपसे प्यार करता है तो यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ मोर। सो ये एक चीज़ थी विद लवर्स एनर्जी कि आपको लगा कि ये मेरा ट्रू लव है, अगर मैं इसके साथ ज़िंदगी बताऊँ तो इट वुड नॉट बी अ बैड ऑप्शन, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपको उनमें पसंद आई दैट इज़ देयर सोशल स्किल्स, 3 ऑफ कप्स, सोशल स्किल्स, ठीक है। ये बंदी जो भी है दे लाइक सेलिब्रेशंस, ये अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा इसका बिहेवियर है, बड़ों के साथ बहुत रिस्पेक्टफुल है, प्यार करने वाला है, चीज़ों को पसंद करता है, अच्छी चीज़ों को एस्थेटिक सेंस है इसकी, जैसे फ्लावर्स, कैंडल्स, इंटीरियर्स, ये सब चीज़ों को ये पसंद करते हैं, इनकी चॉइस अच्छी है, ठीक है। तो काफ़ी ये आर्टिस्टिक, मुझे ना एक आर्टिस्टिक इसकी लाइकिंग है, या हो सकता है ये हो या आर्टिस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पसंद आई इसमें कि यार ये हाइजेनिक है, ये मतलब खूबसूरती और डेकोरेशन, ये सब चीज़ें पसंद करता है, तो ऑफ कोर्स एक अच्छी एक प्लेजेंट वाइब आती है, ठीक है। सो दैट वाज द सेकंड रीज़न। लेकिन एक जो सबसे पहला कार्ड आया था इट वाज द मेन रीज़न एस ऑफ सोर्ड्स के साथ कि हो सकता है पार्ट नंबर 2 कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा समय रहा हो कि जब आपको लगा हो कि भाई मैं शायद अब ज़िंदगी में कुछ कर ना पाऊँ, या मुझे शायद ज़िंदगी में कोई मिले ही ना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बहुत बुरा धोखा खाया हुआ आपने किसी से, ब्लाइंड ट्रस्ट करके आपको धोखा मिला हो, ठीक है। तो एस ऑफ सोर्ड दिस वाज अ न्यू कम्युनिकेशन, मेंटल क्लैरिटी, ठीक है। इससे बंदे से मिलने के बाद आपको माइंड में ये तो क्लियर हो गया था कि दिस वाज द वन, यही वो शख्स है, वो पर्सन है, वो व्यक्ति है जिसकी वजह से मुझे आज तक किसी और के साथ मेरी नहीं बनी, ठीक है। तो मेंटल क्लैरिटी। और दूसरी बात ये कि आप बहुत उदास थे इनसे मिलने से पहले, इसने आके जो कमी पूरी की है, आपको हंसाया है, आपको खिलाया है, आपको के साथ कम्युनिकेशन में ये बंदा हमेशा रहा है, कम्युनिकेशन। वैसे यहाँ लवर्स की एनर्जी भी लवर्स कार्ड की एनर्जी भी जेमिनी को रिप्रेजेंट करती है, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन, देयर फनी बिहेवियर, जॉली बिहेवियर, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको बहुत इम्प्रेस की इनकी, सो यू ऑफ कोर्स चोज दैम, ऑलराइट। अनदर थिंग मिस 7 ऑफ कप्स, देखो आपने बहुत सारे लोग हो सकते हैं देखे हों दुनिया में, ठीक है, लेकिन योर सर्च एंडेड ऑन दैम, लिटरली एंडेड,
ठीक है, मैजिशियन। दूसरी बात है कि ये पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में मैजिकल चेंजेस लेकर के आया, आप खुश खुश रहने लगे। ठीक है, आपको ये खुश रखता था तो आपने सोचा कि भाई ये मुझे इतना खुश रखता है तो ऑब्वियसली मुझे इसके साथ रहना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरी बात यह है कि गाइस दे आर क्वाइट वेल्दी, वेल टू डू, रिच। ठीक है, आपको फैसिलिटीज़ हर किस्म की प्रोवाइड करना। सो आपको लाइक दिस पर्सन इज लाइक मैस्कुलिन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी जब भी होती है कि दे आर द प्रोवाइडर्स। ठीक है, सो ये पर्सन आपको प्रोवाइड करेंगे कि जो आप भी आपको चाहिए है। इसलिए भी उसी एज ऑफ कप्स, न्यू लव इन योर लाइफ। आपके लाइफ में सॉरी टू से, लेकिन इनके आने से पहले मोहब्बत की बहुत कमी थी, इसने आके वो कमी पूरी की। सो यू चोज दैम, यू सेड यस टू दैम। ओके, ये इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो बहुत हार्ड वर्किंग है ये, आई नो। ठीक है, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग और यू कैन सी इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में भी जिसे बोलते हैं ना, हार्ड वर्क के अलावा और कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसने आपको भी पाया तो बहुत मेहनत की, आपके पीछे बहुत भागे दौड़े। इसने जो भी काम करता है, वर्क, हार्ड वर्क, लिटरली एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू देयर यू नो। कितना भी इंसान पुट इन कर ले अपने काम में, इससे दिस इज़ नेवर सेटिस्फाइड। सो ये चीज़ है इसकी। दैट्स वाई इस तरह के लोग बड़े रिलेशनशिप में अच्छे रहते हैं, क्योंकि एफर्ट पुट इन करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फाइनली यू आर हैविंग 5 ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हार्श वर्ड्स, लड़ाई झगड़े। ठीक है, ये बहुत पोलाइट है। अगर कोई इससे हार्श वर्ड्स बोले भी ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो लिटरली इनकी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, इतने सेंसिटिव हैं। सो लड़ाई झगड़े का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मे बी दैट वॉज द ऑल्सो अ रीज़न कि जिसकी वजह से आप उनको यस कहा फॉर मैरिज। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, लव यू, बाय।